जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, बीएचपी, बजरंग दल के लोगों, आपने मारा केरला के अंदर एक नौजवान को, एक सोशलिस्ट को, एक पीएफआई के कैडर को। क्या मिला तुम्हें? अगर तुम्हारे रगों में खून है तो सामने से हमला करते, पीछे से चोर की तरह हमला नहीं करते। पहले गाड़ी को ठोका जाता है, तब गाड़ी से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर तलवार से हमले किए जाते। ये बुज़दिलाना हरकत, ये तुम मुनाफिक की औलाद हो। तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं, पानी है। तुम बुज़दिल हो, बहादुर नहीं हो। वो बहादुर था, किसी से डरता नहीं था। वो केरला में सैलाब आए, हर जगह पहुंच जाते थे। जवानों की, माओं की, बहनों की, समाज की इज्जत की बात हो, समाज को सोशल और खिदमत, कभी भी खिदमत की किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले आगे निकलते थे पीएफआई के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान निकलते थे, मदद करते थे। वो सबकी, हिंदू हो के मुसलमान, अपनी जाती फायदा निकालने के लिए आरएसएस के चेलों, आपने उसको मारा है, आपने कत्ल किया है, मर्डर किया है, आपने पाप किया है। तुम्हारी भी आत्मा भटकेगी, देखना। यमराज नहीं लेकर जाएगा तुम्हारी आत्मा को, लेकर बैन समाई वल अर्ज़ छोड़ देगा और तुम बनोगे भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ना, भटकी हुई आत्मा है, ये वही है। तुमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको न सुखम न प्राम गति, न तुमको सुख मिल सकता है, न तुमको परम पद मिल सकता है। इसलिए कि एक मासूम निहत्थे लोगों की तुमने उनका मर्डर किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है तो पता, उस मां ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चले। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख एमबीबीएस मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी, पकोड़ा में ओहो नौकरी है, तो आप क्यों बैठ गए कुर्सी पे जी? आप भी जाकर के जहां चाय पी रहे थे वहीं पे चाय बनाते, चाय बेचते। आप क्यों आ गए यहां पर 10 लाख की सूट बूट पहनने के लिए? 3 लाख का एक पेन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हमको बोलने का अधिकार है, वो हमारे पीएम है, हम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं उनसे, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फंडामेंटल राइट। कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो आपके गार्जियन के तौर पर हुए। अब गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं कि हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, आपने ऐसा गलत क्यों किया। गार्जियन इसीलिए है, आपको हक है बोलने का। पकौड़ा तल लो जी जाओ। एमबीबीएस वाले नौजवान जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने पूरी साइंस की बीटेक एमटेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, वो सब एमए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो सब बेचारे बैठकर पकौड़ा तलने की सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो पैसे कहां गए? क्यों नहीं आप फैक्ट्रीज बनाते? क्यों हमारा माल मेड इन चाइना या मेड इन इसराइल बनकर आता? आप क्यों नहीं लॉन्च करते बड़ी बड़ी कंपनी? आपने क्यों नहीं रखा सुंदरराम पिचाई को भारत में? आपके पास ताकत ही नहीं। सुंदरराम पिचाई गूगल का 75% शेयर मार्केट, गूगली उसका सीईओ बन गया। कहां का है वो दिमाग? कौन है वो लड़का? भारत का है ना जी, यहां का है। बहरकैफ दूसरे तरफ टॉपिक चला जाता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं उधर जाके, मुझे तो गुस्सा आ जाता है जब इनकी बात होती है, तो मुझे यकीनन गुस्सा आ जाता है। काम में जीरो, फेंकने में लंबे लंबे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर देंगे नहीं, करके दिखाओ तब जाने। बहरकैफ तो
तो जो इस्लाम है तो इस्लाम शुरू से ही है, लेकिन जो बुत परस्ती थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे कि अल्लाह एक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे, जो लोग बुत परस्त हो चुके थे, 360 बुतों को जो मानते थे, देवी देवता को मानते थे और फाल निकालते थे, शराब को जायज समझते थे, इज्जत लूटते थे, इन तमाम गंदगी से निकालने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। ये बेहतरीन तरीका, बेहतरीन मेथड, बेहतरीन मजहब है। आओ लोगों, इसको कबूल करो, इसको मानो। तो वकील साहब को तब बात समझ में आई। हमने कहा कि देखिए सर, इस्लाम है पहले से, लेकिन गैप होने की वजह से खुराफात पैदा हो जाते थे, बीच में बदनज़मी पैदा हो जाती थी, बददीनी पैदा हो जाती थी। तब उसी चीज को रिमूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, उस सोसाइटी को सुधारने के लिए नबी आते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी आए और आने के बाद कहा कि आना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर जो कुरान नाजिल किया जा रहा अल्लाह की तरफ से है, और कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, कि ये हमारा रास्ता है, ये मेरा ऐसा सीधा रास्ता है जिस पे चलकर मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। कुल या अहलल किताबि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ईसा हो कि यहूदी हो, जुडाइज्म हो, कोई भी हो, सबके बीच में हमेशा से कलिमा बराबर रहा। रसूल की वजह से अदावत हो जाती थी ना, यहूदियों की अदावत जुडाइज्म से क्यों, क्रिश्चियनों से क्यों, यहूद और नसारा क्यों आपस में लड़ते, रसूल की वजह से लड़ जाते कि नहीं जी, तब जाकर उनमें अकीदे शिरकिया पैदा हो जाता है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और क्रिश्चियन में आज भी 3 कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया 3 फ़िरक़े, नसारा में, क्रिश्चियन में कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया फ़िरक़ा जो है, इसका अकीदा आज भी है खुदा का। वो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, साउथ में चले जाइए, जिनका अकीदा 3 का होता है, हज़रत मरियम का, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ईसा का और रूह का। तो बैरक है, तो इस सवाल का यही जवाब है कि इस्लाम पहले से ही है, और मोहम्मद के ज़माने में भी वही इस्लाम था। मसाइल जो थे और अंबिया के, वो मनसूख होकर क़यामत तक आने वाले मसले को, क़यामत तक आने वाले बिल और एक्ट सारे संशोधन हो करके फाइनल। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको मानो, 360 बुतों को नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होगी, इसको मानो। ये चीजें मान लोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये है कि इस्लाम पुराना था, अब पुराना ही है, नए तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ चीजें, कुछ खराबियां थी, तो उसकी इस्लाह करने की पूरी कोशिश की गई। मेरे भाइयों, वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका है, और आप लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं और पूरी दिलजमी के साथ बैठे हुए, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारे नौजवान बच्चे उधर सो गए हैं पड़े हुए, और आपके इस इलाके में, इस एरिया में कई जगह जलसों में हमको आना हुआ। मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड हुई। आप लोगों की ये यूट्यूबर लोग, सबसे ज़्यादा यूट्यूब वाले यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। हम कहीं पर भी, कल हमारा लखनऊ का प्रोग्राम, यहाँ से मैं लिख लूँगा लखनऊ के लिए फ़ौरन, इस प्रोग्राम की वजह से तरतीब बड़ी उल्टी हो गई। यहाँ से अब गाड़ी लेकर के पटना पहुँचिए, या बाई ट्रेन पटना जाइए, वहाँ शाम की 5 बजे की फ़्लाइट लेके पटना एयरपोर्ट से फिर वहाँ से जनाब 2.5 घंटे का रास्ता, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता सीतापुर का, वहाँ पहुँचे, वहाँ प्रोग्राम कीजिए। अब बताइए, आप लोग तो जाकर सो जाएंगे। अब हम तकरीर भी कर दिए, अब यहाँ से हम निकलेंगे तो सोने का नामो निशान नहीं होगा। तो हमको कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी इस जफाकशी का, अल्लाह हमारी इस मेहनत का हमको बेइंतहा अज्र अता फरमाए, और आप सबकी कुर्बानी का, रातों को नींद कुर्बान करके आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह आपको भी अज्र अजीम दे। और हमारे यूट्यूबर हजरात जो है, इनकी भी जायज़ मकासद में कामयाबी दे अल्लाह। लेकिन भैया एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से आप लोग गलती बहुत करते हैं, उल्टे सीधे थंबनेल मत बनाइए, मुनज़्ज़म अंदाज में बनाइए, दीजिए, और जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जहां से ये गलत नहीं है,
बहुत से लोग बोलते हैं कि जनाब व्हाट इज नीड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम बाय वीडियोस एंड फोटोज। क्या जरूरत है इन वीडियोस और फोटोज के जरिए से? एक बात बता दे, इस्लाम का मजाक कौन से प्लेटफॉर्म से उड़ाया जाता? कहीं मंदिर पर बैठकर कोई भजन में कहता है कि मोहम्मद फला फला, मोहम्मद फला फला। अजान नमाज किसी की बुराई होती नहीं होती, कहां से होती? वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए। क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये जिहाद को ट्रेनिंग देते हैं मस्जिदों में, ये ऐसे ये वैसे, ये मुसलमान देखिए गाय माता को काट देते हैं, ये मुसलमान जो जिहाद की बात करते हैं, ये मुसलमान जो फलाह की बात कर देते हैं। अभी तो पता है मरकजी सरकार में क्या कानून पास हुआ है? 21 साल की उम्र में बेटी की शादी, 21 साल से पहले 18 साल की उम्र में जवान बेटी की शादी बालिग होती थी, अब 21 साल में कर दिए। कुछ दिन के बाद कह देना कि 30 साल में बेटी बालिग होगी, कुछ दिन में कह देना कि 50 साल में होगी, कुछ दिन कह देना कि बेटी बालिग ही नहीं होती। अजीब बात है भाई। अडल्ट 21 साल की उम्र में आपने यह कानून गलत लगाया। आप कहते हैं कि जिहादी सोच है, ये जिहादी सोच नहीं है, ये तालिबानी सोच भी नहीं है। हमारी बच्चे और बच्चियां जवान होने के फौरन बाद उसकी शादी करा दीजिए तो जिना के वारदात कम हो जाते। 21 साल तक बेटी बैठी रहेगी, क्या उसकी सेक्सुअल पावर कहां जाएंगे? अल्लाह ने रखी है ना हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर वो चीज, वो मादा रखा। तो फिर क्या होगा? लिव इन रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप, इज्जत का नाम दिया गया इस नाजायज रिश्ते को इज्जत के साथ, खूबसूरत। 5 साल 4 साल में अमेरिकन सदर वहां का खिताब करता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कुछ दिनों के बाद देख लीजिएगा बास्टर्ड पैदा होंगे हमारे मुल्क में। बास्टर्ड मतलब ड्यू टू रिलेशनशिप एंड विदाउट मदर एंड फादर, बिना माँ बाप के हरामी नस्ल बच्चे पैदा होंगे अमेरिका में। वेस्टर्न कल्चर को नाफिज करना चाहते। 21 साल की उम्र में कौन सा कानून है ये? हम जिहादी तंजीम, जिहादी सोच या तालिबानी सोच नहीं रखते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि 12 साल की उम्र में बेटी जब बालिग हो जाती, 14 साल में बेटा बालिग हो जाता, बालिग होने के फौरन बाद अच्छा रिश्ता देखकर उनका निकाह करा दीजिए। तो कभी भी मन करेगा तो कहीं पर मुंह नहीं मारेगा, अपनी बीवी के पास जाएगा और अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए लिबास बनाया। और ऐसे तो जिना के बाजार कम होंगे। इख्तिदार में बैठकर बिल को पास करने वाले, कानून बनाने वालों, हम नहीं मानते आपके कानून को। आपका यह कानून भारत के संस्कृति को, यहाँ की बेटी की इज्जत को तार तार कर रहा। फिर तो छोटे छोटे मासूम बच्चियों को देखकर जब उनकी शादी नहीं होगी, जी क्यों? हम 15 साल के हो गए जनाब, हम 18 साल के हो गए सर, आई वांट टू मैरी। किसी बच्ची के साथ ढूंढेंगे, कोई बच्ची देखेंगे, कोई लड़की देखेंगे, अब कोई बालिग ही नहीं हुई। उसको देखा जी उम्र कितनी, 19 साल, उसको देखा जी उम्र कितनी जी 20 साल, उसको देखा जी उम्र कितनी 18 साल। अरे कोई बालिग तो मिल ही नहीं रही, कहां शादी करेंगे? तो क्या करेगा वो? तो वो तो समाज की बेटी के साथ खिलवाड़ करेगा, फंसाएगा वो मोबाइलों के जरिए से, उनकी इज्जत के साथ खेलेगा। क्यों? उनको 21 साल से कम की बेटी मिलेगी ही नहीं। 21 साल पहुंचते पहुंचते तक ये जनरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको चाहिए, इनको आज के जमाने में केमिकल खा खा कर और मोबाइल देख देख कर इनका माथा खराब हो जाता है। इसीलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये निजाम कितना अच्छा है, अगर किसी बच्चे का दिमाग खराब हो जाए मोबाइल देखकर तो उसको सुधारने का क्या जरिया? उसको माँ बाप फौरन, बाप से भी कहता है वो बच्चा कि हमको शादी करा दीजिए, अब्बा अम्मी हमको शादी करा दो। माँ बाप के पास तो नहीं बोलता, कहाँ पे जाके पास बोलता? अपनी बहनों के पास बोलता, अपनी बहन के पास बोलता है, गई अम्मी को कहो ना हमारी शादी करा दे, हम फला लड़की से शादी करना चाहते। हाँ, अगर ऐसा है, बच्चा अगर इशारा कर रहा है तो फौरन शादी कराइए उसकी। ये नहीं कि तुम तो पैरों में खड़े हुए ही नहीं हो, अब उसको पैरों में खड़ा दीजिए, वो किसी औरत के सामने में जाकर
नतमस्तक हो जाएगा, वो सरेंडर हो जाएगा। जब वो नाजायज रिश्ते बना लेगा उसके बाद माथा पीटते रहना कि अरे ये क्या हुआ। बच्चा बालिग होते ही आपके पास अगर सवाल लेकर आता तो उसका रिश्ता फौरन करा दीजिए, शादी करा दीजिए। जो बुराइयां हैं उससे समाज बच जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 2:30 बज चुके हैं, बहुत सारी बातें आ चुकी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और सुन्नत से बेइंतहा मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।